नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्ड हैट स्टोरी के तीसरे व्लॉग में। मेरा नाम जय है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। हर दिन की तरह आज भी एक नई कहानी लेकर आऊँ। साइट पर काम भी है, दूसरी जिम्मेदारियाँ भी हैं। ये व्लॉग सिर्फ वीडियो नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो हेलमेट पहनकर धूप में खड़े होकर अपने सपनों की इमारत बनाते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि चॉपिंग का काम मैं करता हूँ। तो आज हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं अपने लिए भाई पोहा, और लंच में बनाएंगे हम अपने लिए दाल। तो उसके लिए मैं सब्ज़ी की कटिंग कर लेता हूँ और जो मेरा होता है सुबह का चिया सीड वगैरह ये सारा सामान भी लाकर मैंने टेबल पर रख लिया है। चॉपिंग का काम कर दिया है भाई मैंने शुरू, और चॉपिंग करते करते आपसे करते हैं बात। और मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में कि मैं अपने ऑफिस में कॉर्नर वाली सीटों पर जाकर क्यों बैठता हूँ। तो भाई वो इसलिए बैठता हूँ मैं क्योंकि ऑफिस में लग रहे हैं कैमरे और उनका एक्सेस है हमारे जो ओनर है उनके पास में, तो वे चेक करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। तो उन्हीं की तीसरी आंखों से बचने के लिए भाई मैं बैठता हूँ उन दोनों कॉर्नर वाली सीट पे। उन दोनों कॉर्नर वाली सीट का बेनिफिट ये है, वहाँ से कैमरा भी नहीं देख पाता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, क्या कर रहा है। तो भाई इस चक्कर में उन दो सीटों पे बैठते हैं। मैं मेरे साइड में बैठता पीयूष, मेरा दोस्त है वो बैठता है, और दूसरी वाली पर मैं बैठता हूँ। और दूसरी बात ये है भाई कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे बैठ गया आके वीडियो में, टी शर्ट नहीं डाल रखी है, XYZ कुछ भी। मतलब भाई मेरा मानना ये है कि जैसा मैं हूँ या जो मैं लाइफ जी रहा हूँ जिस टाइम पे, तो मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो नई टी शर्ट पहन कर हूँ या फिर कुछ और अलग सा करने लग जाऊँ आपको दिखाने के लिए। नहीं भाई, मैं जैसा हूँ एज इट इज़ आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। चाहे मैं पार्टी करने क्लब में जाऊँ, चाहे मैं क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाऊँ, चाहे मैं जिम जा रहा हूँ, तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। जैसा मैं नॉर्मल हूँ वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा यही है कि मैं थोड़ा रियल लाइफ पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं ये सब चीज़ों पर दिखावेपन में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। और भाई लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि मल्टीपल सोर्स बनाओ अपने इनकम के। पैसा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ पैसे से चलती है भाई, बिना पैसे के कोई कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। तो भाई यही है, अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल पर काम करो, अपने फोकस करो। पैसा कैसा कमाना है कैसा नहीं कमाना है, नए नए इनकम सोर्स जनरेट करो। एक बात और है भाई कि अगर आप मोटिवेट ना कर सको तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना करो, सपोर्ट दिखाओ। हो सकता है कि सामने वाले बंदे की लाइफ चेंज हो जाए आपके सपोर्ट करने से। और भाई किसी ना किसी की लाइफ को अगर तुम डीपली देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो भाई कोशिश करो, देखो, अच्छी चीज़ उठा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारी चीज़ अच्छी कर रहा हूँ, किसी के हिसाब से हो सकता है मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ उठाओ, उनमें से उस पर काम करो। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, मैं सुबह जाता हूँ, जॉब करता हूँ, उसके बाद 10 बजे तक भी जिम करता हूँ, आता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। उसके बाद भी मैं दिखाता नहीं हूँ, वहाँ पे पार्ट खत्म कर देता हूँ। बट मैं उसके बाद क्या करता हूँ, अपनी ऑफिस का काम भी करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि वहाँ जॉब कर ली बात खत्म होगी। भाई ड्राइंगें स्टडी करनी पड़ती हैं, उसमें क्वालिटी निकालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ड्राइंगें आई तो बिल्कुल सही होंगी। भाई इतनी गलतियाँ होती हैं ना उनमें, वो सब हमको ही पहले तो गलती भी खुद निकालनी पड़ती है, फिर उसका सोल्यूशन भी देना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। 1:30 2 बज जाते हैं मेरे को कभी कभी। तो भाई ऐसा है कि चीज़ों को ना थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। भाई कटिंग हो गई अपनी पूरी सब्जियों की, और इस कटोरी में मैंने कर लिया है भाई अपना 1 चम्मच चिया सीड है, अदरक लहसुन है, शहद है, और मेरा कोल्ड हो गया भाई ठीक। तो मैंने इसमें मिला लिया लेमन। मतलब इतना अच्छा स्वाद तो नहीं है बट पीना तो पड़ेगा, सेहत की बात है तो पीते हैं भाई चिया सीड वगैरह लेने के बाद में 10 मिनट बाद में करीब। और अब बारी है भाई अपने बादाम अंजीर वगैरह जो रात को भिगो के रखे थे, किशमिश वगैरह, उनको खाने की। और हमारे शेफ़ आ गए हैं भाई, देख रहे होंगे पोहा रख रखा है, पोहा बनाने की तैयारी है अब, तो बना रहे हैं भाई। आ गए हैं ऑफिस में, लगा दी अटेंडेंस, भरत मिलाप उलाप करके बैठ गए हैं अपने खोपचे में। और मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा भाई, कुछ बहुत बढ़िया सा मजाक सा हो गया हमारे साथ में। खाली हमारा नाश्ता बन पाया, हमारी हो गई गैस ख़त्म, तो सिलेंडर भरवाना है कि जाएंगे अब लंच। भाई जैसे ही साइट पे नीचे गए वैसे ही बारिश हो गई है शुरू। देख सकते हो सारी लेबर आ गई है छत के नीचे, और कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर भी देखो बैठे हैं, काम हो गया बंद। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही होता है भाई। देखो अगर घर वाले कहते ना गैस भरवा दे तो नहीं भरते भाई। अब जैसे बाहर हैं तो सारे वही काम करने पड़ते हैं जो हम अपने घर पे मना करते हैं या उन काम करते हो चिंचनाते हैं कि हाँ मुझे नहीं करने।
भाई जैसे ही बारिश बंद हुई, कल वाली स्लैब जो ऑब्जर्वेशन हमने दे रखी थी कॉन्ट्रैक्टर को, वो उन्होंने क्लियर कर दी है। तो उनको स्लैब कास्टिंग के लिए गो अहेड दिया। उसके बाद आ गए हम पीयूष भाई के साथ में कॉलम चेक करने। तो मैं आपको बताता हूँ कॉलम में क्या क्या चेक करते हैं। पीयूष भाई कर रहे हैं भाई कॉलम का स्टील चेक, और मैं कर रहा हूँ भाई इसका टॉर्क चेक। एक लेबर जो रिंच लेके खड़ी है, इससे टॉर्क चेक होता है। भाई कॉलम के जो रिंग होते हैं ना, उनके हुक हमेशा 135 डिग्री पे बैंड होनी चाहिए। गांव में देखते होंगे आप कि 90 डिग्री पे छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है भाई। क्या होता है कि कभी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है उससे कि फटने का डर रहता है, स्टेरअप खुल जाते हैं तो कॉलम फटने का डर रहता है, बल्किंग होने का डर रहता है। भाई हुक बैंड होंगे तो एंकरेज जो होती है स्टीरअप से मजबूत होती है, जो पकड़ है वो मजबूत होती है कंक्रीट और स्टील की। तो कभी भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रॉपर स्पेसिंग में जो एज पर ड्राइंग दे रखा हो वो होना चाहिए स्टील। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, देख रहे हो कॉलम में बाइंडिंग वायर एसएस का यूज़ किया गया है, ना कि लोहे का। आप लोकल एरियाओं में क्या करते हैं कि लोहे का बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। भाई मेन वायर में अगर जंग लग गया, बाइंडिंग वायर तो आपके पहले खत्म हो जाएंगे, तो जितनी भी बाइंडिंग है सब खराब हो जाएगी। कॉलम को चेक करने के बाद भाई आ गए हैं ऑफिस में अपनी कॉफ़ी पीने पहली, और ये पानी है भाई गरम, और साथ के साथ कर रहे हैं शेड्यूल को अपडेट। कल मीटिंग हुई थी तो कुछ डेटें चेंज हुई हैं, अगले साल सितंबर तक पहुंच गया है प्रोजेक्ट, तो भाई उनको सब डेटों को चेंज करना है, तो वो साथ के साथ वो भी करते हैं। भाई काम खत्म करने के बाद आ गए हैं वेट मशीन पे अपना वेट चेक करने। तो भाई देख लो 91 हो रखा है करंट वेट अभी अपना, कुछ दिन पहले ज़्यादा था। भाई लंच हो गया है हमारा, तो मैं आ गया हूँ अमन के साथ में गैस बढ़वाने अपनी, और फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे, क्योंकि हमारा लंच तैयार हुआ नहीं था, गैस हो गई थी ख़त्म। तो भाई यही है कि सबसे बड़ा काम यही है कि टाइम को मैनेज करना, कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। भाई हम आ गए हैं खाना खाने अब, और ये है तिवारी जी का डब्बा। खाना बहुत बढ़िया देते हैं भाई, ना ज़्यादा मिर्च होता है ना मसाले होते हैं, मतलब सब कुछ बैलेंस होता है। देख लो उस 3 सब्जियों के साथ चपाती चावल वगैरह सब देते हैं, और मात्र 80 रुपये इनका प्राइस होता है। बहुत बढ़िया खाना देते हैं भाई। शाम के बज गए हैं 4, हो गया है दूसरी कॉफ़ी का टाइम, और मैं बना रहा हूँ। देखो ये लिस्ट मैं बता रहा था ना आपसे कि ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग जो भी आती है बिल्कुल सही आती है। देख लो 25-26 पॉइंट है भाई, ये सब ड्राइंगों की मिस्टेक है। अभी इनकी लिस्ट बना रहा हूँ, इनको फिर इस कंसल्टेंट को मेल कर दूंगा, फिर उसके बाद में ये रेक्टिफाइड होकर आएंगी। तो ये सब तब होती हैं जब आप डीपली चेक करोगे या पढ़ोगे ड्राइंग की स्टडी। भाई 5 बज गए हैं, आ गए हम साइड पे, और स्लैब की कास्टिंग हो रही है। जो कल हमने स्लैब चेक करी थी, फिनिशिंग देख लो, जैसी ये क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं स्लैब की। और ये डाउन पोर्शन है, तो इस वजह से ये पहले डली है, फिर इसके बाद साइड लगेंगी, ऊपर वाली तब डली कास्ट होगी। ऊपर वाली फ़िलहाल पंप के द्वारा हम यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। ये लाइन आ रही है पाइप की, देख भी सकते। गुरजीत आ गया भाई अपना BBS लेकर स्टेयर केस का। तो भाई जो ये जिन्ना बोलते हैं जिसको, तो इसको चेक करते हैं BBS के हिसाब से। स्टील जो बन रखा है, लेवल्स वगैरह, जिनमें ना मोस्टली लेवल का बहुत ज़्यादा गेम होता है कि भाई लेवल जो है ना पूरे प्रॉपर सही होने चाहिए, और जो नोज़ वगैरह बनी हुई होनी चाहिए प्रॉपर। स्टील जो है बिल्कुल लेवल मेंटेन होना चाहिए भाई। तो चेक करते हैं भाई, मिलते हैं बाद। भाई कंपनी से 6:45 के समथिंग हमने करा था आउट, और अभी बज रहे हैं 7। हम जा रहे हैं जिम, मैं जा रहा हूँ अभी अमन के साथ में, और अनुराग पहुँच चुका है जिम में, तो मिलते हैं जिम में। भाई आज हमारा ट्राइसेप और बाइसेप का दिन है, तो मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज। कमेंट में बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और पंप आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद में मैं आ गया हूँ भाई कार्डियो के सेक्शन में। एक्सरसाइज के बाद में ये है भाई बॉडी करंट सिचुएशन, तो कमेंट करके बताओ कैसी है। और अभी मैं करूँगा कार्डियो, जिसमें मैं करूँगा इंक्लाइन ट्रेडमिल पे 10 से 15 मिनट डेड स्लो रनिंग करता हूँ, और फिर उसके बाद स्टेप करता हूँ 10 मिनट, और फिर साइकिलिंग करता हूँ, और फिर करता हूँ पेट की एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जाता हूँ भाई घर। भाई रात के बज चुके हैं 12, और मुझे भी अब नींद आने लगी है, मैं थक चुका हूँ, और मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया एडिटिंग वगैरह का आज का। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर करो, लाइक करो, और सपोर्ट दिखाओ। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।